साथ मैं हूँ हाफिज नईम। स्टूडेंट्स, हम पहले चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, उसका आज हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस जो है वो फिजिक्स को कहते हैं। इसकी रीज़न ये है, फिजिक्स दूसरी तमाम साइंसों को अपने बुनियादी कवानीन फराहम करती है। इस वजह से फिजिक्स को एक अहम साइंस या बुनियादी साइंस कहा जाता है, या फिजिक्स को स्टूडेंट्स साइंसों की एक महारानी समझा जाता है। तो फ्रंटियर्स क्या होती हैं? फ्रंटियर्स का मतलब है कि फिजिक्स को कितने लेवल पे समझा जाता है, फिजिक्स को कितने स्केल पे स्टडी किया जाता है। फंडामेंटल साइंस के तीन मेन फ्रंटियर्स हैं। तो पहला फ्रंटियर है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही बड़ी चीज़ों की दुनिया, जिसमें स्टार्स, सन, गैलेक्सीज, हमारा निज़ाम शमसी, यानी कि पूरी दुनिया इसमें आ जाती है। खुद कायनात के साथ इसका वास्ता पड़ता है, यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन रेडियो टेलीस्कोप से मिलती है। तो यूनिवर्स जो है आज से तकरीबन 20 अरब साल पहले बहुत बड़े धमाके के बाद वजूद में आई। इसे बिग बैंग कहा जाता है। इसके अलावा फिजिक्स का ताल्लुक इंतहाई छोटी चीज के साथ भी है। एक जमाने में बहुत छोटी चीज एटम समझा जाता था, यानी कि अगर मेरे हाथ में एक सेब है, मैं उसे काट लूं, उसके दो हिस्से बन जाएंगे। उन दो में से एक पार्ट को लेके मैं काटता चला जाऊं, बिल आखिर मैं एक छोटे पार्ट पे पहुंच जाऊंगा। उस छोटे पार्ट को एटम कहते हैं। अगर एटम को करीब से देखा जाए तो एटम का एक सेंट्रल पार्ट है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में इंतहाई बारीक तरीन ज़रात होते हैं। वो कौन से हैं? जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स, इस तरह के और स्मॉल पार्टिकल्स, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। इन चीजों के बारे में भी फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा अब आप गौर के साथ देखें, एक साइड पर बहुत ही छोटी चीजें हैं, उनका स्केल बहुत कम है, और दूसरी साइड पे बहुत बड़े स्केल की चीजें हैं। इनके दरमियान में जो चीजें हैं वो तमाम तरह आ जाती हैं। इनके दरमियान में कितनी साइज की चीजें हैं? एक मॉलिक्यूल के साइज से लेकर जमीन के साइज तक, द साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द साइज ऑफ अर्थ, इस साइज की चीजों को मिडल साइज थिंग्स कहते हैं। यानी कि फिजिक्स का ताल्लुक दरमियाने साइज की चीजों के साथ भी है। इस साइज में स्टूडेंट्स मैटर की तकरीबन तमाम स्टेट्स आ जाती है, यानी कि मैटर की सॉलिड स्टेट्स आ जाती हैं, और फिर लिक्विड्स, गैस। इस वजह से इसे बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। ये पेचीदा चीजों की दुनिया है। इसको हार्ट ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मैटर की बहुत सी स्टेट्स आ गई हैं। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट जरूरी हैं। तो इनके बाद मैं ये बताऊंगा कि फिजिक्स का ताल्लुक दुनिया की हर शय के साथ है। अब आप अपने आसपास देखें, क्या कोई चीज रह गई है जो फिजिक्स में ना आई हो? एक तरफ फिजिक्स का ताल्लुक बहुत ही बड़ी चीज के साथ, खुद यूनिवर्स के साथ है। दूसरी तरफ फिजिक्स का ताल्लुक इंतहाई छोटी चीजों के साथ है, यानी कि बहुत ही छोटी चीजें आ गई, बहुत ही बड़ी चीज भी आ गई। तो दरमियानी साइज की चीजें तो वो तो खुद ब खुद आ गई हैं। इस वजह से ये 3 पॉइंट्स आप लाजमी लिखेंगे।